नमस्कार मित्रों, मैं सोम प्रकाश रत्नाकर राष्ट्र के नाम एक बार फिर आप सभी के समक्ष कुछ बिंदुओं को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा विषय है FCRA अर्थात फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट। यदि इसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, ये हमारा मानना है। आपने देखा होगा कि अभी नीट के प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद जुनैद मलिक, जो प्रतिदिन लाखों रुपए यूँ कहें खर्च करके खाना, बिरयानी, पानी आदि वहाँ प्रोटेस्टर को उपस्थित करा रहे थे। अब ये तो जांच का विषय है, हम सीधे तौर पे तो ये नहीं कह सकते कि ये पैसा कहाँ से आता था। ये तो सरकार को जांच कराना चाहिए और जब मेरे हिसाब से शायद जांच चल भी रही हो। इसी प्रकार से कुछ NGO हमारे भारत में सक्रिय हैं। NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, जो इस मकसद से बनाया गया था कि सामाजिक सुरक्षा या यूँ कहें सामाजिक सुधार, शिक्षा सुधार, पर्यावरण आदि व्यवस्था के लिए NGO पंजीकरण किए गए और ऐसे संस्थाओं को विदेशी मुद्राएं भी आती हैं इस नाम से। तो FCRA का जो वजूद आ रहा है, जो अमेंडमेंट होने वाला है, जिसमें अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिनांक 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त के लिए व्हिप जारी किया है। अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए एक प्रकार से निर्देश है। अब ये सभी सांसद उपस्थित रहेंगे, इस पे जिरा बहस होगी, सीधी सी बात है। विपक्ष चाहेगा कि सफल ना हो पाए, सत्ता पक्ष चाहेंगे कि इसमें सुधार हो, अमेंडमेंट हो। ये पूरा विवाद है क्या? क्यों इस पे विपक्ष नहीं चाह रहा है कि ये पारित हो सके और सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? हमारा मानना है कि जो विदेशी फंडिंग होती है, वो फंडिंग कभी कभी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है, क्योंकि उस फंडिंग का दुरुपयोग किया जाता है। जिस मकसद से वो फंडिंग आता है वो मकसद पूरे नहीं होते, बल्कि उसे देश के हित के विपरीत लगाया जाता है। तो सरकार की यही चिंता है कि इस फंडिंग पे एक प्रकार से जांच रहना चाहिए, सरकार के नज़र में होना चाहिए। आप फंडिंग होती है ठीक है, आप कार्य करिए ठीक है, लेकिन इस फंडिंग में क्या पैसा आया, किस मद में लग रहा है, ये तो जानकारी सरकार को रखना ही चाहिए। देश हित के लिए ये कार्य तो होना ही चाहिए। तो ये एक प्रकार से इस पर अभी संसद में जिरा बहस होने वाली है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए तो देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस अमेंडमेंट में, यदि इस FCRA में संशोधन हो करके देश हित में कोई निर्णय या कानून बनता है तो वो हम सब के लिए अच्छा है। अब इसमें वही लोग नहीं चाहेंगे कि जो विदेशी फंडिंग करते हैं और देश हित के विपरीत कार्य करते हैं, वे इसमें ज़रूर अड़ंगेबाजी करेंगे। उनका मकसद ही होगा कि बिल पास ना होने पाए। और विपक्ष तो आजकल इस प्रकार से हावी है
कि वो कोई भी येन केन प्रकारेण उनको कोई भी कानून हो, कोई भी बात हो तो सत्ता पक्ष के विरोध में ही खड़े हो जाना। यहाँ तक कि अगर कोई स्टूडेंट का विरोधी हो या किसान का विरोध हो या किसी का भी हो, ये उनके साथ भी चले जाते हैं। इनकी तो अपनी कोई मान मर्यादा जैसे है ही नहीं, ये तो देश के बारे में जैसे सोचते ही नहीं। तो आखिर देश का कानून जो संसद के भीतर बनता है तो क्या उसमें विरोध की ही राजनीति चलती रहेगी या कभी कभी सारोध भी होना चाहिए, कभी कभी साथ में भी खड़े होना चाहिए। एक बार ये बात कह के बड़ा अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास, पर सबका साथ का मतलब क्या होता है? क्या इसे विपक्ष के लोग जानते हैं अच्छी तरह से? क्या विपक्ष में जो विपक्षी को बैठाया जाता है, जो संसद में विपक्षी को बैठाया जाता है, क्या उनको अपना कर्तव्य मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, या वो हमेशा विरोध ही करते रहेंगे, बोलने भी नहीं देंगे? ये मत करिए। देश की जनता सब देख रही है और सब समझ रही है, आने वाले चुनाव में वो सब बता देगी। इसलिए मैं अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी विदेशी फंडिंग होगी अब उसमें सरकार की नज़र होगी और सरकार ये देखेगी कि इस धन का प्रयोग कहाँ हो रहा है, इस धन कितना धन आया है और कितना धन खर्च हो रहा है। और यदि इसमें गलत पाया गया, यदि इसकी लेन देन की गणित गलत पाई गई तो इसमें फिर सरकार नकेल कसेगी और ऐसे संस्थाओं की, एनजीओ की मान्यता रद्द करेगी और सरकार उस पर अपना रिसीवर बैठाएगी। उसको हिसाब से वो अपने हिसाब से देखेगी। जहाँ तक मेरा मानना है यही होने वाला है। साथियों, ये मेरी ही चिंता नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सारी बातें रख दी हैं। साथियों, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये संसद में यदि पास हो जाता है तो हम सब के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा जो इसके विरोध में वो लोग खड़े रहेंगे जो देश हित के विपरीत चल रहे होंगे। धन्यवाद।